एक तरफ जहां भारत है, जहां दिल्ली से अब कश्मीर तक ट्रेन पहुंच गई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका ये हाल है कि उसके शहर में, उसके देश में एक पूरी की पूरी सैन्य अधिकारियों से भरी ट्रेन को कब्जा कर लिया जाता है और उस ट्रेन में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रोहन और हमारे सहयोगी पंकज जी। आखिर मामला क्या है और ट्रेन कहां से कहां जा रही थी? बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में ये पूरी घटना और बलूचिस्तान लिबरल आर्मी की तरफ से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो बलूच लड़ाके हैं, जो उग्रवादी संगठन है, उनकी अपनी तमाम मांगे हैं और पाकिस्तान सरकार अब घुटनों पे आ गई है। सबसे पहले अपडेट लेते हैं रोहन, क्या कुछ इस मामले में अपडेट है? मोहित, पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। शहबाज सरकार और आईएसआई के पसीने छूट गए हैं, हवा निकल गई है। और हवा इसलिए निकली है क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो हमेशा से 1970 में गठन हुआ, उसके बाद से ही बलूचिस्तान प्रांत जो है उसे एक अलग देश बनाने की मांग करती आई है। उसने पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर तक चलने वाली जाफर एक्सप्रेस जो है, करीब 400 यात्री उसमें सवार थे, उसे हाईजैक कर लिया है। ये ट्रेन, आपको बता दूं कि रोज क्वेटा से पेशावर तक चलती है और बीच में शायद ट्रेन की मतलब आवाजाही पर रोक भी लगी थी। लेकिन आज चलती ट्रेन को बोलान में, जब ट्रेन सुरंग क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसे हाईजैक किया और स्टेटमेंट जारी करके इसकी जिम्मेदारी ली। आपको बता दूं कि ट्रेन में करीब 400 से 500 यात्री सवार थे। उन यात्रियों में 140 से 150 आईएसआई और तमाम पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी, हाई लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। और अपडेट, जो ताज़ा हालात जो हैं वो बीएलए की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक अब तक करीब 20 पाकिस्तानी सैनिकों को उन लोगों ने मार गिराया है। और बीएलए ने कहा भी है कि अगर पाकिस्तान की सेना कोई भी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई अगर करने की कोशिश करती है तो तमाम बंधकों को हम मौत के घाट उतार देंगे। तो पाकिस्तान की सरकार जो है, शहबाज सरकार जो है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विफलता है। क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आप स्ट्रेंथ देख लीजिए, पावर देख लीजिए, पाकिस्तानी सेना के आगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पावर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये कहा जाता है कि स्ट्रेंथ अगर बात की जाए तो 1000 से 1500 या 2000 तक उनके पास लड़ाके मौजूद हैं। और कहां पाकिस्तानी सेना? तो एक बलूचिस्तान बीएलए, मामूली से बीएलए के आगे पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं आईएसआई की हवा निकल गई है और तमाम यात्री, आपको बता दूं कि कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, जो बयान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीएलए का मकसद जो है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं लैंड या बलूचिस्तान को एक आजाद देश बनाने पर ज्यादा नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाल ही में टेरर हमले के कुछ आरोपियों, कुछ उग्रवादियों को अरेस्ट किया है। उसके एवज में कहीं ना कहीं, उसके बदले कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने के लिए बीएलए द्वारा ये कदम उठाया गया है। बहरहाल अभी चर्चा पूरी चल रही है, आखिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। पाकिस्तान, मैंने देखा भी, हमें विजुअल्स भी सामने आए हैं किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी अचानक से एक्टिव हो गई है, एयरफोर्स एक्टिव हो गई है और तमाम ट्रेन को कहीं ना कहीं बंधकों को, हॉस्टेजेस को रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि बीएलए के साथ बातचीत का भी दौर शुरू हो गया हो, लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तान की मीडिया भी खुलकर इस पर बातचीत नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, तो खुलकर इस पर बातचीत नहीं की जा रही है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं। 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। 182 बंधक, नंबर्स आप देख लें, 182 जो हॉस्टेजेस हैं वो अभी तक, जिसमें महिलाएं, बच्चे, तमाम बुजुर्ग, नॉर्मल पीपल, सिटीजन शामिल हैं, वो अभी बीएलए के अच्छा, कब्जे इस में हैं। पूरे जी। मामले की अब तक की अपडेट बता दें कि जी। यहाँ पर इस ट्रेन में जितने भी महिला और बच्चे थे उनको बीएलए ने छोड़ दिया है कि आखिर उनको रिलीज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन में अभी भी 185 के करीब पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं जिनको बंधक बना के रखा गया है। अब आप समझ लीजिए कि जवानों को अगर कोई बंधक बना ले तो वो जवान किस काम के। ये लोग और छुट्टियां ये छुट्टियां मनाने के लिए पंजाब प्रांत जा रहे थे, उसी वक्त ये बिल्कुल। तमाम, हाँ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चर्चा ये भी है कि आखिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान का अपना एक मुद्दा हमेशा और काफी इतिहास में पुराना रहा है। बलूचिस्तान को लेकर कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की सरकार अक्सर बलूचों के साथ उनके अरे, साथ क्रूरता की, उनके साथ अन्याय किया, उनको अलग थलग रखा और पिछड़ापन जो है बलूचिस्तान में ज्यादा है। सारी योजनाएं, सारी सुविधाएं, सब कुछ जो है पूरे पाकिस्तान को दिया, लेकिन बलूचिस्तान उससे हमेशा अछूता रहा। इस पूरे मसले को लेकर पंकज जी, क्या लगता है आपको, क्या क्या बलूचिस्तान की समस्याएं हैं? क्या वहां पर ऐसा है कि यहाँ पर उग्रवादी संगठन इतने
इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरे एक ट्रेन को कब्जा कर लिया और पूरे सेना के लगभग 182 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उसमें। देखिए, ये जो है सो बलूचिस्तान के अगर बोलें तो हक और हकूक़ की लड़ाई है ये। और बलूचिस्तान जो है सो आपको मैं बताऊं, जो शायद बहुत कम हमारे दर्शकों को भी पता होगा, जो देश की जब भारत जब आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, उससे 4 दिन पहले ये आज़ाद हुआ था। बलूचिस्तान बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। वहाँ के जो नवाब थे बलूच करके थे वो। और जब वो अंग्रेज का ये था तो अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने एक जंग लड़ा। जंग सियासी कानूनी वो हुआ। उसमें जो इनके जो वकील थे वो जिन्ना जो थे सो उनके वकील थे। जिन्ना उनकी तरफ से पैरवी करते। आज़ाद हुआ, लेकिन इस देश की ये रही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नापाक हरकतों का वो सबसे पहला अगर कोई शिकार बना तो वो बलूचिस्तान बना। बलूचिस्तान मात्र 227 दिन ही आज़ाद रह सका, उस पर पाकिस्तान आर्मी ने उसको कब्जा कर लिया। उसके बाद से वहाँ पे, और देखिए ये जो इसका जो लोकेशन है, लेकिन लोकेशन इसका ये है जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये स्थित है। और ये इलाका पाकिस्तान में ये कबायली इलाका है। और यहाँ का जो 44% जो पाकिस्तान का जो रिसोर्स है, सोना, गोल्ड और ये सब जितना भी है, वो यहाँ पे तो प्राकृतिक रूप से ये काफी समृद्ध इलाका है। और पाकिस्तान लगातार इसका दोहन करता रहा। और जब पाकिस्तान खुद इसका दोहन नहीं ठीक से कर पाया तो उसने इसको चीन को लगभग आप बोलिए तो बेच दिया। और सीपीसी जो प्रोजेक्ट है उसका तो आज़ादी के बाद जब इसका आज़ाद हुआ और इसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से, तो लगातार वहाँ असंतोष के सुर उभरते रहे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई, जैसे हम देखते हैं, जो जैसे आप बांग्लादेश में देखिएगा, जैसे ही जो वहाँ के जो आवाम थी, बांग्लादेश के आवाम में, जो बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ था, अगर उसको आप देखिए तो वहाँ विद्रोह इसीलिए हुआ था जो वहाँ इस्लामाबाद से वहाँ प्रधानमंत्री थोप दिया जाता था। तो वही यहाँ पे था आपको बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान को जो वहाँ जब चुनाव हुए, जनमत संग्रह होते थे, तो वहाँ के जो नेता जीत के आते थे उनको या तो वहाँ के आईएसआई और आर्मी, वहाँ की पाकिस्तान की सेना या तो उनको मार देती थी या उनको अगवा कर लेना और उनको प्रताड़ित करती थी। और नहीं तो फिर इस्लामाबाद से उनको एरियल जो बोलते हैं कैंडिडेट, उसके तरह से वहाँ रख दिया जाता था। उसके बाद जो शुरू हुआ तो ये लगातार उनका आंदोलन ये चलता रहा। और जब सीपीसी का इसमें मसला हुआ, चीन वाला जब मसला आया, तो उसके बाद इनका विद्रोह जो है सो और उग्र हुआ। और इसको आप ये बोल सकते हैं जो उन लोगों ने चीन के जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे, इन लोगों पे अगवा करना, उनकी हत्या करना इन लोगों ने शुरू की। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही चूंकि उसके जो विद्रोही को दबाने के लिए बलूचिस्तान में जो स्वतंत्रता आंदोलन की आग और हकूक़ की लड़ाई के लिए जो वो लगातार लड़ रहे थे, तो उसको क्रश करने के लिए, दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का ना तो वहाँ पर लगातार बड़ा जमावड़ा रहता था। लेकिन सीपीसी पे जब चाइना पे जब वहाँ चाइना जब आती है, चाइना जब आता है, तो उसके बाद वहाँ पे इनका जो क्या बोलते हैं चीनी आर्मी का सॉरी पाकिस्तानी आर्मी का और आईएसआई का जो है सो दमन जो है सो वहाँ ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद से लगातार ये विद्रोह भी उसी के साइमल्टेनियसली ये विद्रोह भी आगे बढ़ता गया और उसी का परिणाम आज हम ये देख रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार हमारे यहाँ के सुमित जी भी हैं। सुमित जी इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ साथ इतिहास की गहरी समझ रखते हैं। सुमित जी, आप ये बताइए कि बलूचिस्तान का मुद्दा क्या है? मतलब ये करंट घटना भी हुई, लेकिन इतिहास को जब हम देखें, बलूचों का क्या मुद्दा है, बलूच अपने आप में क्या है, बलूचिस्तान की क्या कहानी? बलूचिस्तान की, एक सवाल और ऐड कर लूंगा इसमें, क्या बांग्लादेश वाला हाल होने वाला है पाकिस्तान में? इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन पहले जी, मोहित के सवाल का बिल्कुल। जवाब दूंगा। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिल्कुल। क्योंकि बलूचिस्तान ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन क्या वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान? हाँ, एक बार जिक्र किया था पीएम मोदी ने लाल किले से, उसकी कहानी भी बताएंगे। बलूचिस्तान अपने व्यूअर्स को बताता है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का इनिशियली पार्ट रहा ही नहीं था। और बलूचिस्तान एक्चुअली जो पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ था, जो बंटवारे की लाइन खींची थी, उस प्लान में भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। ये बलूचिस्तान का पाकिस्तान में शामिल होना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े धोखे की कहानी है। अच्छा हुआ आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बात हम अपने व्यूअर्स को बता दें। कलत एक रियासत हुआ करती थी, जहां आज पूरा बलूचिस्तान है, उसमें एक कलत रियासत हुआ करती थी और छोटी छोटी कुछ रियासतें होती थी। अंग्रेजों ने जो भारत का बंटवारा किया, तो उस समय 3 कंडीशन रखी गई थी। जो हिस्से, जो रियासतों के लिए जो भारत में शामिल होना चाहे भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और जो रियासतें आज़ाद रहना चाहती हैं वो आज़ाद रह सकती हैं। ये 3 कंडीशन
रखी गई थी देसी रियासतों के लिए, जो 500 से ज्यादा रियासतें थी। लेकिन बलूचिस्तान का केस इससे भी ज्यादा अलग था। वो उन रियासतों में शामिल नहीं थी। बलूचिस्तान, इनफैक्ट बलूचिस्तान अपने आप को एक आजाद रियासत समझती थी। उनका डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर के साथ उनका करार था, और उनके लिए जो केसेस उनके होते थे, जो उनकी कलच की रियासत थी, उसके केस लड़ने के लिए उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो लंदन में जाकर उनके लिए केस लड़ा करते थे। यहां से शुरू हुई कहानी, और इनफैक्ट बलूचिस्तान को या कलत रियासत को भारत और पाकिस्तान से पहले ही आजादी दे दी गई थी। हाँ, 4 दिन पहले कलत रियासत आजाद हो गई थी। जो आज बलूचिस्तान पूरा पूरा वो कलत का ही पार्ट है। छोटी छोटी रियासतें थी जो उसी के साथ एलिजेंस उनका हुआ करता था। हुआ ये, कलत एक आजाद रियासत थी, उसने अपना एक दूतावास भी खोल दिया। कलत के जो नवाब थे, मैं नाम शायद उनका भूल गया हूँ, वो चाहते थे कि वो भारत के साथ उनके ताल्लुक बने और भारत के साथ उनका देश जुड़े। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका बॉर्डर, जमीनी बॉर्डर भारत के साथ नहीं मिलता था। पाकिस्तान के नक्शे को अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के ठीक पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। हाँ, तो उनका बॉर्डर उससे मिलता नहीं था भारत के साथ। वो चाहते थे कि भारत से उनका कुछ टाई अप हो जाए। ये बात जिन्ना को लगी कि बलूचिस्तान के कलत के नवाब किसी बैक चैनल के जरिए भारत के पीएम पंडित नेहरू या गृह मंत्री के साथ संपर्क कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आर्मी ने बलूच कलत रियासत पर हमला किया। वहां के नवाब को सरेंडर करने के लिए बोला गया, और कलत रियासत और उसके आसपास के इलाके को पाकिस्तान में शामिल करके उसको बलूचिस्तान नाम दे दिया गया। 227 दिन ही आजाद रहा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा था जो खुद जिन्ना ने किया। आप देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है वो ये कि वो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बलूचिस्तान या कलत रियासत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ मुकदमा लड़ा, अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा लड़के उसको आज़ादी दिलाई, उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्मी भेजकर बलूचिस्तान यानी कलत रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। तो बेसिकली जो बलूच लोग हैं, जो बलूच ट्राइब है, उनके मन में ये बात है कि वी डोंट बिलोंग टू पाकिस्तान, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि क्या बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया जो आज है, आज की डेट में जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, इनमें सबसे बड़ा एरिया बलूचिस्तान का है। नेचुरल रिसोर्स बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है, उसका दोहन किया जा रहा है, और उनको जो एक वहां के धरती पुत्र हैं, उसके नाते उनको जो उसका शेयर मिलना चाहिए था, वो शेयर बलूचिस्तान के बलूच लोगों को नहीं मिल रहा है। अब सवाल यह है कि बलूच जो इंसर्जेंसी है वो क्या है। तभी से, जब से आजाद हुए या जब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया, तभी से बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है, जितना मैंने पढ़ा है मोहित, कि ये सबसे ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड लिबरेशन वॉर है, जिसको कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है। वहाँ लोगों का डिसअपियर हो जाना, जो बगावत कर रहा है उसको डिसअपियर कर देते हैं। कई बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, वहाँ एक सरकार बनाई जाती है, वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनाने की बात कही जाती है। 2010 में ऐसा हुआ था, 2010 शायद मुझे याद आ रहा है, या हो सकता है साल गलत हो, जब परवेज मुशर्रफ वहाँ पर थे, तो पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ के एक नेता थे, लीडर थे अकबर खां बुख्ती, उनके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया था और पाक आर्मी ने उस लीडर की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो बलूचिस्तान के अलग अलग जो सशस्त्र विद्रोही गुट थे, वो सब एक हुए और उन्होंने अपने एफर्ट दोबारा डाले। अब जो बात कह रहे हैं पंकज जी, वो बात यह है कि जो बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, वो बलूचिस्तान में ही है। चाइना ने CPEC, जो चाइना का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना का जो शिनजियांग प्रांत है, वहां से वो चाहता है कि रेल रोड के जरिए सीधे उसको अरब सागर में एंट्री मिल जाए, ताकि उसको जो हिंद महासागर वाला रूट है, उस रूट से वो उसको ना जाना पड़े, उसको अवॉइड करे, और उसकी जो एनर्जी का इंपोर्ट जो वो करता है खाड़ी के देशों में या फिर यूरोप में अपना जो प्रोडक्ट भेजता है, उसके लिए उसको एक छोटा रूट मिल जाए। और हिंद महासागर की पोजीशन ऐसी है कि वहां पर इंडियन नेवी बहुत ज्यादा मजबूत है, जो उसको कभी भी चोक कर सकती है। हाँ, तो एक सेफ पैसेज मिल, इसके लिए चाइना ने वहां पर अरबों डॉलर खर्च करके वहां पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। लेकिन सेंटर पॉइंट है वो है बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। अब जो बलूच लिबरेशन आर्मी या बाकी छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, वो ग्रुप वहां पर इसलिए एक्टिव ज्यादा हो गए हैं कि उनको पता है कि अगर चाइना को चोट पहुंचाएंगे तो चोट पाकिस्तान को लगेगी। चाइनीज इंजीनियर्स पर हमले होते हैं, चाइनीज स्कॉलर्स पर हमले होते हैं, प्रोफेसर पर हमले हुए थे। इसके बाद चाइना काफी नाराज है। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी का या जो अर्धसैनिक बल है, उनका प्रेजेंस बलूचिस्तान में बड़ा है और दमन बड़ा है। दमन बड़ा है तो फिर प्रतिरोध भी बड़ा है, प्रतिरोध बड़ा है तो जो हम सामने देख रहे हैं वो ये हो रहा है। रोहन का सवाल दूसरा जो था कि क्या बांग्लादेश का जैसा हाल हुआ, क्या बलूचिस्तान का होगा, मुझे लगता है कि शायद ये संभावना काफी कम है, क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर भारत से नहीं मिलता है। अगर बलूचिस्तान का बॉर्डर भारत से मिलता होता, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी टुकड़े को किसी देश से अलग कराने के लिए आपको वहां पैदल सेना भेजना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
या अगर अफगानिस्तान भारत के साथ होता तो भारत की प्रेजेंस अगर अफगानिस्तान में होती या किसी दूसरे आज की तारीख में ईरान से भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, और खास करके आप अफगानिस्तान के जो साथ देख रहे हैं तो है ही नहीं। और चूंकि इसका लोकेशन इस तरह से, जिसके बलूचिस्तान जो है सो अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के बीच सेंटर पॉइंट में। ईरान अपने आप अपनी परेशानियों में इतना घिरा हुआ है कि वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ जाके वहां अपनी फौज भेज के बलूचिस्तान को उससे अलग कराए। और ईरान के साथ एक मुसीबत और है, ईरान का पास भी एक सूबा है बलूचिस्तान सिस्तान, जिसका नाम है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तानी बलूचिस्तान है उसी से बॉर्डर लगा हुआ है ईरान का, और उस बॉर्डर पे एक बलूचिस्तान सिस्तान के नाम से सूबा है ईरान का भी, वहां भी बलूच लोग रहते हैं। तो अगर इस बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए ईरान एफर्ट डालेगा तो निस्संदेह उसके यहाँ भी एक अलग टुकड़ा बनाकर और दोनों बलूच ट्राइब को मिलाने की बात उठेगी। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान आज़ाद और उसके लिए कोई परेशानी खड़ी यहाँ पर हो जाए। केवल भारत एक ऐसा मुल्क हो सकता है जो पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए या बलूचिस्तान को अलग करने की एफर्ट लगाए, लेकिन उसके चांस अब बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि भारत का बॉर्डर सीधा बलूचिस्तान से नहीं मिल रहा है। 2016 में, शायद मुझे याद आ रहा है, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से, जो 15 अगस्त के दिन का भाषण होता है, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों का जिक्र किया था, और ये वही जिक्र था जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी, क्योंकि बलूचिस्तान उनके लिए एक बहुत कमज़ोर कड़ी है। अब जबकि BLA के लोग इस कदर, एक तरीके से आप कहते हैं युद्ध जैसे हालात हैं, आप उनके लोगों को मार रहे हो, कई सालों से कितने लोग डिसअपीयर हुए हैं, कई सारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है कि इतने लोग डिसअपीयर हो गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जितने लिबरल डेमोक्रेसी के नाम की बात करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका ग्रुप है, कहीं कोई बलूचिस्तान के नाम पर बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आप इसमें देखेंगे, जो ये जो बलूच का जो आपका आंदोलन है, इसमें महिलाएं काफी आगे आ रही हैं, और ये वो महिलाएं हैं जिनके की शौहर, पति, भाई, पिता जो है सो उनके बारे में पता नहीं है, जो डिसअपीयर हैं वो कहाँ हैं, क्या है। तो जैसे आपने ये पूछा जो बांग्लादेश की स्थिति हो सकती है, तो बांग्लादेश की स्थिति इसलिए मुझे जो लगता है, मेरा जो एजम्पशन बोलता है, बांग्लादेश की स्थिति इसलिए हो सकती है कि बलूच के लोगों को प्रतिनिधित्व कभी नहीं दिया गया, और जब तक वहाँ के लोगों को आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, जब तक आप इस्लामाबाद से अगर यहाँ से कोई केयर टेकर आप सरकार बनाएंगे जिनको वहाँ लोकप्रियता नहीं है, या फिर जिनको उनका लोगों का समर्थन नहीं है, तो फिर मुश्किल है। यही हमने बांग्लादेश में देखा था, जो यहाँ से वहाँ के जो लोग जीतते भी थे तो उनको प्रधानमंत्री और जो ओहदा नहीं दिया जाता था। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ वो था, या ये था कि जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश कटा वैसा है? नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जिस तरह से हालिया हमने देखा बांग्लादेश में घटनाक्रम, मैंने शायद जवाब इस बात का दिया कि जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्टोरी भी ऐसी ही है। दोनों मुल्क थे, एक ही मुल्क था, दोनों का बंटवारा हुआ और धर्म के नाम पर दो मुल्क बने, लेकिन संस्कृति, भाषा दोनों की कंप्लीटली डिफरेंट थी, और राज चलता था पश्चिमी पाकिस्तान का, और जो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो लोग इससे सहमत नहीं थे। चुनाव हुए थे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, दोनों पाकिस्तानों में, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, अवामी लीग, लेकिन उनको PM बनाया जाना चाहिए था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के हाथ में सत्ता आए, और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, वहां बगावत हुई। भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना जो बनी उसकी मदद की, भारत की फौज की एंट्री हुई बांग्लादेश में, और बांग्लादेश आजाद मुल्क बना। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था। बांग्लादेश में जो हुआ, जो अभी जो बात तुम रोहन कर रहे थे, वो सत्ता बदलना, तो बलूचिस्तान में सत्ता बदलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सत्ता ही नहीं है वहां पर, और सत्ता तो वहां आर्मी चलाती है, तो वो इशू नहीं है। ये पॉइंट था कि क्या बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान से कट के आजाद हुआ, क्या बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, वो मुझे चांस कम नजर आते हैं। तो बिल्कुल ये तमाम चर्चा थी बलूचिस्तान में अभी जो घटना घटी, उससे लेकर इतिहास के क्या पन्ने हैं, और इतिहास में कहां कब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या वहां पर चालें चली गई। जो मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए केस लड़े, उन्होंने ही जाकर उस पर धावा बोला। तो ये पूरी कहानी थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया आपको क्या कुछ जानकारी अच्छी लगी। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।